नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेरी में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलो, क्या देख रहे थे आज? चैप्टर नंबर 5, इसका 5.3 अपने पास बचा हुआ था। दो पार्ट बने हुए हैं, 5.1, 5.2 बना हुआ है। आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं समांतर श्रेणियाँ। अब समांतर श्रेणियाँ में क्या क्या देखा था? आपके पास 3 फार्मूले देखे थे। सबसे पहले an इक्वल क्या देखा था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला देखा था। दूसरा देखा था आपने Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड फार्मूला है देखा था। तीसरा फार्मूला देखा था आपने Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्या देखा था? a प्लस l। ये 3 फार्मूले देखे थे, जिसमें से इससे आपने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पदों का योग वाले दोनों फार्मूले का यूज़ करके आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, इनका भी यूज़ किया है पर आज ज़्यादा होगा। किसका? Sn वाला फार्मूले दोनों। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है? कितने पद है, n का मान होगा, a क्या होगा? प्रथम पद होगा, n पद पता है, d क्या होगा आपके पास में? सार्वंतर। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे के रखा है तो Sn का ये वाला फार्मूला लगेगा। चलो आगे देखते हुए चलते हैं और क्लास को अंत तक अच्छे से देखते हुए चले। मैं NCERT से सारे क्वेश्चन लेते चलूँगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो फिर बताते चलना। 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? 2, 7, 12 डेजेस करके 10 पदों तक, कहाँ तक के? 10 पदों तक योग निकालना है अपने को। कहाँ तक के? 10 पदों तक के योग निकालना है। ध्यान देना, सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अभी से अच्छे से बना लें। ठीक, चलो ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा आपके पास में? सभी को पता है कि a का मान कितना होगा आपके पास? बोलिए, a का मान कितना होगा आपके पास? 2 होगा। d का मान कितना होगा आपके पास? 7 माइनस 2 होगा। कितना होगा? 7 माइनस 2 होगा। और क्या दिया आपके पास में? n का मान कितना होगा आपके पास? 10 होगा। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। a क्या होता है? प्रथम पद होता है आपके पास। सार्वंतर कितना होता है आपके पास में? तो कितना आ गया सार्वंतर आपके पास? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। n क्या होता है? कितने पदों तक बोला है, ये अंतिम पद नहीं है। क्या बोला है? देखो 2, 7, 12 मतलब पद बढ़ते जा रहे हैं n पदों तक, 10 पदों तक। तो n का मान कितना आ गया? 10। क्या निकालना है? योगफल। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। योगफल की अगर मैं बात करूं कहां तक के? 10 पदों तक के। तो ध्यान देना, Sn का कौन सा फार्मूला लग सकता है? क्या ये लगेगा, ये लगेगा? अंतिम पद दिया है क्या? नहीं है ना अंतिम पद। जब अंतिम पद नहीं है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? पहले वाला लगेगा। तो यहां पर देखते हैं Sn इक्वल क्या होगा आपके पास? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा? d। यही फार्मूला होता है आपके पास में। आगे देखते हैं, n का मान कितना है? 10 है आपके पास, अपॉन में 2 आ जाएगा। आगे क्या आएगा आपके पास में? 2 जैसा का वैसा। a का मान देखिए कितना है आपके पास में? 2 है, 2 रख दिया। ब्रैकेट में कितना है n का मान? 10 माइनस का 1। d का मान देखिए कितना है आपके पास में? 5 है। ये पूरा रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे ध्यान देना, 2 से कितने बार कैंसिल हो सकता है? ये कितने बार कैंसिल हो सकता है आपके पास? 5 टाइम। तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? Sn बराबर से 5 आ जाएगा। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा आपके पास कितना? सर यहाँ पर क्या नहीं लिखा भाई? प्लस का चिन्ह नहीं लिखा क्या? 10 माइनस 1 करेंगे 9 आ जाएगा। 9 का इंटू 5 में करेंगे तो 45 बन जाएगा। कितना बनेगा? 45 बन जाएगा। और 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास में? 49। अब इंटू करेंगे तो 9 5 45 के 5 हासिल का है आपके पास में कितना? 4 5 चौक 20 24। कितना आ गया? 245। मतलब 10 पदों तक के Sn का मान कितना आपके पास में? 10 है। तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपके पास में? 250। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको योग वाले क्वेश्चनों में क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें का, उसके बाद में
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक टफ वाला उठा लेता हूँ, इजी वाला तो आप लोग बना लोगे। तो मैं क्वेश्चन सेकेंड उठा लूँ, थर्ड कर लेते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा, थर्ड नंबर का क्या लिखा है इसमें, लिखा है इसमें श्रेणी दी है 0.6, 1.7 और दिया है 2.8। रेडियस करके दिया है आपके पास में कितना, 100 पदों तक। कहाँ तक के, 100 पदों तक। समझ में आई होंगी चीजें आपको कि ए का मान कितना है आपके पास में, यहाँ पर ए का मान कितना है आपके पास में 0.6 है, डी का मान कितना है आपके पास में 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आने वाला है आपके पास में 1.1 आ जाएगा। क्या 7 माइनस 1 तो 1.1। चलो अगला क्या दिया आपके पास, n का मान कितना दिया 100। कौन सा फार्मूला लगना है, सभी को पता है कि Sn इक्वल कितना n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 100/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6 है आपके पास में, प्लस एन का मान कितना 100 माइनस 1 करेंगे, डी का मान कितना आपके पास 1.1। ये रख दिया सारी चीज़ें। आगे देखे तो आगे क्या होगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। वह 2 से कैंसिल होगा, कितनी बार हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 6 10, 50 आ गया। इसमें इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 6 2 9 12, एक संख्या के बाद दशमलव बोले तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1.2। ठीक, प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 इंटू कितना आ जाएगा 1.1। इंटू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा 50 1.2 प्लस 11 9 99 का 9 हासिल किया 9, 11 9 99 और क्या हो जाएगा 100 108, कितना आ गया 108। कितनी संख्या के पहले दशमलव लगाना है, एक संख्या के पहले, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसा, कितना आ जाएगा 1011 इतना आ जाएगा। और इसमें इंटू करेंगे अपन, तो इंटू करेंगे तो 0 तो मैंने पहले लगा दिया, 5 का गुना करेंगे तो 5055 इतना बन जाएगा। कितनी संख्या के पहले दशमलव लगाया 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5505, कितना आ जाएगा 5505। सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। सेकेंड में भी चारों क्वेश्चन ऐसे के ऐसे दे के रखे, कुछ हट के चीजें देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ टफ क्वेश्चन देखता हूं मैं, जो आपसे नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग बुक लेकर बैठना, कॉपी भी रखना, कॉपी और एक पेन लेकर बैठे है ना, सारे क्वेश्चन नोट करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरी बनेगी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जाएगी। इन चीज़ों पर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप, क्या है आपके पास, जो जो चीज़ें दी है। चलो एक क्वेश्चन उठाते अपन, इसका फर्स्ट कितना है a=5 दे के रखा है। ठीक, अगला दिया है d का मान दिया है 3, an का मान दे के रखा अपने पास 50, आपको बोला है n भी ज्ञात कीजिए और sn भी ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पर चीज़ें देखते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा सबसे पहले वो सोचना है। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है, Sn ज्ञात करना है तो Sn का भी लगेगा, an दिया हुआ है और n निकालना है, मतलब आपके पास पहला फार्मूला कौन सा लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा an का। किसका लगेगा an का, तो an इक्वल क्या होता है आपके पास में a प्लस n-1 इंटू कितना है आपके पास d। यही है, an की वैल्यू कितनी है आपके पास में 50, a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू पता है क्या नहीं पता -1, d की वैल्यू पता है आपको कितनी है 3। ये सबसे पहले प्लस में, तो इधर आके माइनस में 50 माइनस 5 करेंगे, n-1 करेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 45 ये बन जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, n-1 आ जाएगा, n इक्वल कितना आ जाएगा 9 + 1, तो कितना आ गया आपके पास में 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10। n की वैल्यू के साथ में आपको और किसकी वैल्यू निकालना है, Sn की वैल्यू निकालना है।
तो एस एन की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ध्यान देना सभी ने। एस एन सभी को पता है, एस एन इक्वल कितना है आपके पास में, अच्छा ए एन का मान देके रखा है 10 का मान, तो यहाँ लास्ट वाला फार्मूला आप लगा सकते, कौन सा, एस एन इक्वल n/2 a + l। लेकिन आप पहले बड़ा वाला फार्मूला ही लगाकर सीख लीजिए। क्या हो सकता है अभी, n/2 2a + n-1 × d। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 10/2, n की वैल्यू कितनी है 10, 2 a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 10-1 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, कितनी है 3। क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और कितना बचेगा 27 हो जाएगा। क्या 10-1 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 37। इंटू करते हैं 5 7 35 के 5 हासिल किया है 3, 5 3 का 15 और 3 18, कितना आ गया 185, कितना आ गया 185। तो आपको ये समझ में आ गया n की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 185। पूरी चीजें समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजों पर ध्यान देते हुए चलना, सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हुए चलना है और बनाते हुए चलना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखता हूं मैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे हम। हार्ड क्वेश्चन लेते हैं इसमें, हाँ 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या आपका, सेकेंड आप लोगों को बनाना है। 3rd नंबर का है, 8 वैल्यू की वैल्यू दी है 37, डी की वैल्यू दे के रखिए आपका 3, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा S12 की वैल्यू भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ें निकालना है आपको। आप बताओगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे के रखिए, A12 की वैल्यू दे के रखिए। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, A12 इक्वल कितना होता है A + 11D। अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिल सकता है, यहाँ पर समझना अच्छा तरीका बता रहा हूँ। A + 11D कैसे आया है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। या फिर यहाँ पर देखो 12 है, A + 11D लिखना, A 100 रहेगा तो कितना लिखेंगे A + 99D लिखेंगे। समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पर देखते हैं A12 को क्या लिखा आपने, एक कम करके लिखें तो 11D लिखेंगे। A12 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 37 इक्वल, A की वैल्यू नहीं पता 11 जैसा को ऐसा, D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, तो A + 33 इक्वल कितना आपके पास में 37, प्लस में तो इधर आके माइनस में इधर आ जाएगा आपके पास A, तो आगे आपके पास कितना 4, A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। आगे देखते हैं चीज़ें, ध्यान देना। S12 निकालना है क्या आपको, S12 में तो कोई फार्मूला छोटा सा लगेगा नहीं। A12 क्या है आपके पास में n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है n की वैल्यू। कैसे पता लगा, Sn इक्वल फार्मूला लगाते हैं, तो Sn ही लगाते हैं अपन, n/2 इन ब्रैकेट क्या होगा 2a + n-1 इंटू में कितना d, साथ में फार्मूला बोलते चलना है। हाँ n की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए n की वैल्यू कितनी है, तो क्या निकालना है 12 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 4 प्लस n की वैल्यू 12 -1, d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, कितनी है 3। आगे ध्यान देना, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, क्या ये 8 बन जाएगा, 11 11 33 और 33 और 8 कितना होता है आपके पास में 33 8 41 हो जाएगा क्या, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 41, तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, कितना आ गया आपके पास में 246, कितना आ गया 246। क्वेश्चन तरीके से देखो कि आपको करना क्या है, A12 दिया तो उसी का फार्मूला लगा दिया, आंसर निकल गया आपके पास में। S12 का Sn का फार्मूला लगा दिया, चीज़ें निकल जाएंगी इजीली। आगे देखते हैं, फिर एक मज़ेदार क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, एक मज़ेदार क्वेश्चन फिर लेते हैं, फिर समझ लो कि क्या करें कि क्वेश्चन आसानी से बने आपसे। तो ध्यान देते चलना यहाँ पर, बस सारी चीज़ें सिखाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। बस आप लोगों को बने रहना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, ठीक। आगे देखते हैं, आपके पास में एक क्वेश्चन है 4th नंबर का, देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में कितना कि A3 की वैल्यू दी है 15, S10 की वैल्यू देके रखिए आपके पास में कितनी 125, D की वैल्यू आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको A10 की वैल्यू भी क्या करना है ज्ञात करना है।
ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मज़ेदार है और क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए, ठीक, क्योंकि यह इस क्वेश्चन में और कुछ नियम धर्म लगने वाले हैं। क्या रूल्स लगेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। सभी को पता है A3 इक्वल कितना लिख सकते हैं अपन, A प्लस 2D लिख सकते हैं क्या, ये गिवन में है, गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट है आपके पास में। इसके अलावा क्या दिया है भाई, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 15 दी है। A प्लस 2D जैसा का वैसा इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि A की वैल्यू भी नहीं है और D की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, तो मान नहीं निकल सकता है। S 10 का मान देके रखा है, तो S n इक्वल फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है क्या। एस एन की वैल्यू कितनी दी है, तो S 10 दिया है आपके पास में, n का मान कितना है 10/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, a जैसा का वैसा। n का मान कितना है आपके पास में, देखिए 10 - 1, d की वैल्यू नहीं है। S 10 की वैल्यू कितनी है, 125, कितनी है 125, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5, ये 2a बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा आपके पास में 9d, कितना बन जाएगा 9d। इतनी कहानी सबको समझ में आई क्या, ये 5 को इसको बटे में डाल दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या बनेगा 125/5 2a प्लस 9d। यहाँ तक के समझ में आया, 5 2 10 55 25 बोल तो 25 इक्वल कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सभी को समझ में आ रहा होगा कि विलोपन विधि लगने वाली है। आपका पर्पस क्या है, a और d का मान निकालना, a निकलेगा तब d निकलेगा तब a 10 निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। तो टोटल पर्पस क्या है आपका, a और d का मान निकालना, और a और d का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें विलोपन विधि लगाना पड़ेगा। विलोपन विधि लगाने के लिए यहाँ पर कितना है 2a है, यहाँ पर कितना 1a है, तो समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर काम हो सकता है आपका, इसलिए कर देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुणित 2 से, 1 में कितने का गुना 2 का गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 15 दूनी 30 हो जाएगा। आगे क्या होगा 2a हो जाएगा प्लस 4d हो जाएगा, और ये समीकरण जैसा का वैसा, तो 25 जैसा का वैसा इक्वल 2a प्लस 9d भी जैसा का वैसा। क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है क्या इसके सामने, कायम बदल जाएगा माइनस में, इसमें प्लस है तो कायम बदल जाएगा माइनस में, यहाँ भी प्लस है तो कायम बदल जाएगा माइनस में, यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 25 गया तो कितना बचा 5 बचा आपके पास में। यहाँ पर देखते हैं कि 4 में से 9d गया, कितना बचेगा आपके पास में माइनस का 5d बचेगा। अगर d की वैल्यू निकालना है तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस का 5, कैंसिल करेंगे -1 इक्वल कितना आ जाएगा d, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में -1। d की वैल्यू कंप्लीट हुई क्या, अब आपको किसका मान निकालना है, d का वैल्यू निकल के किसका मान निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन कि d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है आपके पास में, यहाँ पर है, इसमें मान रखते हैं तो 15 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस 2d आ जाएगा। 15 इक्वल a का मान नहीं पता प्लस 2 जैसा का वैसा रहेगा आपका, d की वैल्यू कितनी है आपका -1 है। अब आगे क्या हो सकता है भाई, ध्यान देना सभी ने, इधर मिटा दो जो जो चीजें निकालना है। चलो यहाँ पर देखते हैं आगे, ध्यान देना। 15 इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल कितना a, तो कितना हो जाएगा 17 इक्वल a की वैल्यू भी निकल गई आपके पास, d की वैल्यू भी निकल गई। आपको क्या निकालना है, d निकाल चुके हो, d का मान कितना है -1, a 10 निकालना है। जब a 10 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d, क्या होगा a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 17 है, प्लस 9 जैसा को ऐसा, d का मान कितना -1, तो 17 -9 तो कितना बचेगा भाई 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, क्या 8 बचेगा। तो a 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 8 है। क्वेश्चन समझ में आया, लंबा चौड़ा था। आपका पर्पस क्या है, वहां पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है
वो करिए, लेकिन उस पर्पस पे, जैसे ए की वैल्यू निकालने के लिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए इस चैप्टर में आपको विलोपन का यूज करना पड़ा, आपने किया। आपका पर्पस क्या है? ए और डी का मान निकालना, क्योंकि आपको डी निकालना ही था और A10 निकालना है। A10 के लिए आपको किसकी आवश्यकता थी? ए और डी की आवश्यकता थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अतः सभी लोग अच्छे से लिख लिया करना, ठीक है। अतः जैसे इसमें क्या लिखना पड़ेगा? अतः डी का मान कितना? -1 है, और A10 का मान जो आया था आपके पास कितना आया था? 8 आया था क्या? ऐसा अतः करके आप लिख लेना। चलो ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन, फिर एक मजेदार क्वेश्चन होगा ये भी। कौन सा है भाई? देखते हैं। अब आप लोग बताते चलना कि क्या चीजें बनेंगी। कि डी इक्वल कितना देके रखा अपने पास में? 5 दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट, जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। गिवन दैट क्या है आपके पास में? ए की वैल्यू दी है 5 और सॉरी डी की वैल्यू 5 दी है और S9 की वैल्यू देके रखी 75। ए की वैल्यू आपको निकालना है, साथ में A9 की वैल्यू भी निकालना है। क्वेश्चन वैसा ही है क्या? पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही है क्या? नहीं, कुछ चेंज है। क्या चेंज है? तो सबसे पहले फार्मूला किसका लगेगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसका लगेगा? Sn का। कौन सा फार्मूला लगेगा? Sn का। समझ में आई चीजें कि Sn का फार्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि Sn इक्वल क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या है आपके पास में? d। तो केवल यहाँ पर क्या नहीं है आपके पास में? किसकी वैल्यू नहीं है? d की भी है, a की वैल्यू नहीं है, बाकी सब गिवन है। अब यहाँ पर लिखेंगे S9, 9 का बन गया तो 9/2 आ जाएगा। 2 a की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, 9-1 d की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 5 है। मान पुट करते हैं। S9 का कितना है? 75 है क्या? 75 9/2 हो जाएगा 2a प्लस कितना बनेगा? 8 और 8 कितना बनेगा? 40 बनेगा। आगे देखते हैं 75 9/2। अब क्या करते हैं? दोनों में गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 9/2 इंटू 40। दोनों में 9/2 का गुना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या? आगे ध्यान देते, 75 यहाँ पर बन जाएगा 9a, यहाँ पर बन जाएगा 9 दूनी 18 180। आगे क्या हो सकता है भी आपके पास में? क्या समझ में आ रहा है कि 180 का ट्रांसफर करेंगे, 180 का ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 माइनस 180 इक्वल क्या बचेगा आपके पास में? 9a। क्या बचेगा? 9a। अगर मैं इसमें से 180 में से 75 को अगर माइनस कर दो तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 105। कितना आएगा? माइनस का 105 बटे में कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आएगा। a तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ जाएंगे आपके पास में। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 बचा कितना? 3 5 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? माइनस का 35/3 इक्वल कितना? a। यहाँ तक के सारी चीज़ें समझ में सबको आगे होंगी। ठीक, आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं A9 का मान निकालना है। ये तो a की वैल्यू हो गई आपके पास में, आपको निकालना है A9 की वैल्यू। तो a प्लस 8d होता है क्या? a कितना है आपके पास? -35/3 होता है प्लस a, और d की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपके पास? 5। कितनी दे के रखी है? 5 दे के रखी है। तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा? -35 प्लस 40 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 आएगा क्या? अगर इंटू करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में? क्या होगा? माइनस का 35 प्लस का 3 चौक 12 होता है कि 120 हो जाएगा आपके पास में। अपॉन में कितना बचेगा? 3। 120 में से अगर 35 माइनस कर दिए तो आपका 85 आएगा क्या? कितना आएगा? 85 आएगा। देख लेते हैं, 20 उधर के 15 इधर के बोल तो 85/3 आ जाएगा। तो कट रहा है क्या? 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास A9 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? A9 की वैल्यू आ जाएंगी 85/3। कितनी आ जाएंगी? 85/3। ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी वैल्यू आपके पास है तो इतने में समझ में आ गया आपको कि घुमा घुमा कर क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मजेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन को तरीके से देखने की कोशिश करें। चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि सभी तक के क्लास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन,
और ये कंपटीशन के हिसाब से भी है, अच्छी तरीके से देखना। वेरी आईएमपी भी लगा देना, एमपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके पास में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दी है 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। क्वेश्चन को समझना और मैं यहाँ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्या बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक श्रेणी दी है आपके पास में, श्रेणी है बोले तो क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब कितने पद लेने चाहिए तो ध्यान देना, क्वेश्चन समझते। 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना, 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब ये मान किसका देके रखा है, एसएन का। किसका मान देके रखा है, एसएन का। भाई योग फलित होता है आपके पास क्या, एसएन, मतलब 636 देके रखा है। एपी में से सबको उठाते आता है, ए की वैल्यू कितनी 9, डी की वैल्यू कितनी 70 माइनस 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 70 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। आपको क्या बोला है, कितने पद लेना पड़ेगा, तो एन का मान निकालना है। सभी से क्वेश्चन बन गया। आप क्या लगेगा फार्मूला, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू में कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। एस एन की वैल्यू कितनी दे के रखिए 636, एन की वैल्यू कितनी दे के रखिए नहीं पता, बटे में कितना आएगा 2 आएगा। 2 ए की वैल्यू कितनी दे के रखिए 9 दे के रखिए, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो डी की वैल्यू कितनी है 8 है। यहाँ तक सभी को समझ में आई होंगी कहानी, अच्छे से देखना। यहाँ पर 636 n/2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा क्या, प्लस 8n माइनस का 8। यहाँ तक भी कहानी सबको समझ में आई होंगी। 636 जैसा का वैसा n/2 क्या हो जाएगा, 18 में से 8 गया कितना बचा 10 प्लस 8n, यही बचेगा क्या। अगर मैं इसका इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा 636 इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास में 10n/2 प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या होगा 8n² हो जाएगा क्या, n का इंटू n में होगा तो कितना हो जाएगा n²। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में, ध्यान देते हुए चलना। 636 इक्वल आ जाएगा आपके पास 5n, कितना आएगा 5n, 2 पंचे 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4n²। ये चीज़ें समझ में आई। आगे ध्यान देना, इसका अगर ट्रांसफर मैं उस साइड कर दूँ और इसको सिस्टमेटिक लिख दूँ तो क्या होगा 4n² प्लस 5n, और ये प्लस का है तो उस साइड ट्रांसफर होगा कितना होगा माइनस का 636। ये समझ में आई चीज़ें। अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देना सभी ने। निकालना n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे तो देखते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल कितना 0। ये संख्या ऐसी टूटेंगी तो आप लोगों को डायरेक्ट करते हुए तो शायद ही आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सूत्र विधि लगाना है। क्या लगाना है, सूत्र विधि लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करके बताता हूँ कि समीकरण की तुलना वैसे इसके गुणनखंड बन सकते हैं 53 और 48। क्या बनेंगे 53 और 48, ठीक। लेकिन आप लोग सूत्र विधि से करना। समीकरण की तुलना an² प्लस bn प्लस c इक्वल 0 से करने पर अगर इसे तुलना करते हैं तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपके पास 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5 और c की वैल्यू आ जाएंगी माइनस का 636। आगे आपके पास में सूत्र विधि के सूत्र में आ जाएगा n इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a। अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर n माइनस जैसा का ऐसा 5 आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ b² बोले तो 5² आ जाएगा माइनस का 4, a की वैल्यू 4 आ जाएंगी, c की वैल्यू आ जाएंगी 636 अपॉन में 2 इंटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं क्या हो सकता है भाई।
तो n इक्वल बनेगा आपके पास कितना, n इक्वल बनेगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का 25 होता है, सभी को पता है। 5 का स्क्वायर कितना 25। यहाँ पर एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस दिखे तो क्या लगाना है प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 4 चौक 16 और 16 गुणित कितना करेंगे 636, कितना करेंगे 636। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 636 गुणित 16, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 3 का 48 आ जाएगा, 48 और 2 7 आ जाएगा, और 5 हासिल का, हाँ 16 छंग 96, 96 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास में 101, कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 10176, ठीक। अपॉन में कितना आ गया आपके पास में 2 दूनी 4। ध्यान देते चलना, क्वेश्चन बड़ा है, मजेदार भी है। प्लस माइनस इसको ऐड करते कितना हो जाएगा आपके पास में 5 6 11 का 1 हासिल का है 1, और ये बन जाएगा 8 8 2 10 हासिल का है 1, 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, 0 जैसा का ऐसा 1। अपॉन में कितना आ जाएगा, सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास में 8 आएगा। आगे देखते हैं तो क्या बन सकता है आपके पास n इक्वल माइनस का 5 प्लस माइनस, ये किसका बनेगा भाई 101 का, किसका होता है 101 का होता है। सभी लोग याद रख लेना किसका होता है 101 का होता है। आगे बस आपको n की वैल्यू मिलने वाली है, n की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते थे, एक बार प्लस चिन्ह लेते थे, क्या प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या करते थे माइनस चिन्ह लेते थे। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो लेने पर, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे लेने पर, क्या हो जाएगा आपके पास, लेते हैं n इक्वल माइनस 5, ये बीच में प्लस और माइनस है उसमें से प्लस लेंगे, कौन सा लेंगे प्लस 101, अपॉन में कितना आ जाएगा 8। अगर 105 में सॉरी 101 में से 5 चल जाएंगे कितना बचेगा 96 अपॉन 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, n का मान कितना आ गया 12। इधर देखते हैं तो माइनस का n इक्वल कितना होगा माइनस का 5 101 अपॉन कितना आ जाएगा 8, तो माइनस का कितना बन जाएगा 106 अपॉन 8। ये कटे या ना कटे, माइनस का चिन्ह दिख रहा है ना, मतलब ये मान हो सकते हैं क्या माइनस में पद हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक मान को छोड़ने पर, ऋणात्मक मान को छोड़ने पर n की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएंगी 12 आ जाएंगी, और ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, 4th नंबर का जो पार्ट बनेगा उसमें देखेंगे। सारी वीडियो जो है आपके पास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू। और